अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आयशा है। मेरे चैनल पर खुश आमदीद। मेरी उम्र 19 साल है और मैं मुल्तान के रहने वाली हूँ। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो कहानी को लाजमी ज़रूर सुनिएगा। कहानी सुनकर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। शायद आपके साथ ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही हो जो कि इस कहानी में शामिल हो, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चले कहानी शुरू करते हैं। एक दिन मुझे एहतशाम ने फ़ोन किया और बोला कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैंने बोला कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? इसने कहा कि बस मरियम के बारे में कुछ बात करनी है। मैं इसकी ये बात सुनकर इसके पास चलेगी। जब मैं इसके पास गई तो वो अपने कमरे में लेटा हुआ था, तो मैं एकदम से घबरा गई। उसने कहा कि मेरे पास आओ। मैं इसके पास गई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि मरियम आज घर पर नहीं है। मैंने कहा, तुमने कहा था कि मरियम के बारे में कुछ बात करनी है। उसने कहा हाँ, लेकिन इससे पहले कुछ और करना है। मैं घबरा गई और मैंने पूछा कि क्या करना है। उसने मेरी कलाई पकड़ी और मुझे बेड पर फेंक दिया। मैं बहुत ही डर गई थी और उसने मेरे साथ वो किया जो मैं बता भी नहीं सकती। सहर और मरियम की दोस्ती पूरे मोहल्ले में मिसाल समझी जाती थी। दोनों बचपन से एक दूसरे के हर राज, हर खुशी और हर दुख की शरीक थी। वक्त गुजरता गया और मरियम की शादी एहतिशाम से हो गई। एहतिशाम एक नर्म मिजाज, समझदार और जिम्मेदार इंसान था जो अपनी बीवी का बेहद ख्याल रखता था। शादी के बाद भी सहर का आना जाना पहले की तरह जारी रहा। घर में हंसी खुशी का माहौल रहता और तीनों एक दूसरे की इज्जत करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सहर ने महसूस किया कि एहतिशाम की शाइस्तगी और अच्छे अखलाक उसके दिल पर असर डालने लगे हैं। मरियम इसकी सिर्फ सहेली नहीं बल्कि बहन जैसी थी। सहर ने कई बार खुद को समझाया कि ये सब एक आर्जी कैफियत है, लेकिन जितना वो अपने दिल को रोकने की कोशिश करती, इतना ही वो बेचैन होती जाती। एक दिन जब सहर किसी ज़ाती परेशानी की वजह से बहुत उदास थी, तो एहतशाम ने सिर्फ एक अच्छे इंसान की तरह इसकी हौसला अफजाई की। इसकी चंद हमदर्दी भरी बातों ने सहर के दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा कर दी। इस रात वो देर तक जागती रही और खुद से सवाल करती रही कि आखिर इसके दिल में ये तूफान क्यों बरपा है। वक्त गुजरने के साथ सहर ने मरियम के घर जाना कम कर दिया। मरियम हैरान थी कि जो सहेली हर रोज इसके साथ वक्त गुजारती थी, वो अचानक इतनी दूर क्यों हो गई। बार बार पूछने के बावजूद सहर कोई वाज़ेह जवाब ना देती। दरअसल वो अपने जज्बात से लड़ रही थी और डरती थी कि कहीं इसकी वजह से किसी का एतमाद ना टूट जाए। एक दिन मरियम खुद सहर के घर पहुंच गई और इससे वजह पूछी। सहर की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो सच ना बता सकी। इसने सिर्फ इतना कहा कि जिंदगी में कुछ उलझने चल रही हैं। मरियम ने उसे गले लगाया और कहा कि सच्ची दोस्ती खामोशियों से नहीं टूटती। इन अल्फाज ने सहर के दिल को मजीद बोझल कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि मरियम इस पर अंधा एतमाद करती है। इसी दौरान एहतशाम के कारोबार में कुछ मुश्किलात पैदा हुई और मरियम परेशान रहने लगी। सहर ने अपने तमाम ज़ाती जज्बात को एक तरफ रखकर अपनी सहेली का साथ देने का फैसला किया। वो हर मुश्किल वक्त में मरियम के साथ खड़ी रही। इसी दौरान उसे एहसास हुआ कि मोहब्बत सिर्फ किसी को हासिल करने का नाम नहीं, बल्कि इसकी खुशी की हिफाजत करने का नाम भी है। मगर आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी। मोहल्ले की चंद औरतों ने बेबुनियाद बातें फैलाना शुरू कर दी। अगरचे उन बातों में कोई हकीकत नहीं थी, लेकिन मरियम चंद लम्हों के लिए परेशान जरूर हुई। उसे समझाया कि एतमाद हर रिश्ते की बुनियाद होता है, और अगर एतमाद मजबूत हो तो दुनिया की कोई बात नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जब सहर को इन अफवाहों का इल्म हुआ, तो उसने फैसला किया कि अब खामोश रहना दुरुस्त नहीं। एक दिन उसने मरियम को तन्हा बिठाया और कांपती हुई आवाज में कहा कि कुछ अरसा पहले उसके दिल में गलत समझ में जाने वाले जज्बात पैदा हुए थे, लेकिन इसने कभी उन्हें अपने अमल का हिस्सा नहीं बनाया और हमेशा उनसे लड़ती रही। ये सुनकर मरियम खामोश हो गई। कमरे में चंद लम्हों के लिए सन्नाटा छा गया। सहर की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहा कि अगर मरियम चाहे तो आज के बाद वो उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी।
मरियम के लिए ये लम्हा आसान नहीं था। उसे दुख भी हुआ और हैरत भी, लेकिन उसने सहर की बात पूरी तवज्जो से सुनी। फिर उसने आहिस्ता से कहा कि इंसान के दिल में पैदा होने वाले हर एहसास पर उसका इख्तियार नहीं होता। असल बात यह है कि वो उस एहसास के साथ क्या करता है। सहर ने कभी उसकी दोस्ती या शादी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी, और यही बात उसके लिए अहम थी। एहतशाम को भी जब हकीकत मालूम हुई तो उसने वाजे किया कि उसके दिल में अपनी बीवी के सिवा किसी और के लिए कोई जगह नहीं, और वो हमेशा मरियम की इज्जत और मोहब्बत को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत समझता है। वक्त गुजरता गया और हालात मामूल पर आने लगे। सहर ने अपनी जिंदगी पर तवज्जो देना शुरू की। उसने अपनी तालीम, अपने ख्वाबों और अपने मुस्तकबिल के बारे में संजीदगी से सोचना शुरू किया। अब वो जान चुकी थी कि जिंदगी सिर्फ अधूरे ख्वाबों के गिर्द नहीं घूमती, बल्कि इंसान अपने फैसलों से नई राहें बना सकता है। चंद माह बाद उसकी मुलाकात फहद नामी एक संजीदा और बावकार शख्स से हुई। फहद ने सहर की इज्जत की, उसकी बातों को अहमियत दी और उसके ख्वाबों को समझा। पहली बार सहर ने महसूस किया कि मोहब्बत सिर्फ दिल की धड़कनों का नाम नहीं, बल्कि एतमाद, एहतराम और साथ निभाने का नाम भी है। कुछ अरसे बाद दोनों की शादी हो गई। मरियम उसकी शादी की तैयारियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही। शादी के दिन जब सहर रुखसत हो रही थी तो उसने मरियम को गले लगाकर कहा कि अगर तुम जैसी दोस्त जिंदगी में ना होती तो शायद मैं आज ये सुकून महसूस ना कर पाती। शादी के बाद सहर अपने नए घर में खुश थी। फहद के साथ गुजरते दिनों ने उसके दिल के तमाम पुराने जख्म भर दिए। दूसरी तरफ मरियम और एहतशाम की जिंदगी भी खुशियों से भर गई, और कुछ अरसे बाद उनके घर एक नन्ही बेटी की आमद हुई। घर खुशियों से जगमगा उठा। सहर भी मुबारकबाद देने पहुंची और बच्ची को गोद में लेकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। कभी कभी लोग पुरानी बातों को छेड़ने की कोशिश करते, लेकिन अब न सहर परेशान होती थी और न मरियम। दोनों जानती थीं कि सच्चाई वक्त के साथ मजीद मजबूत हो जाती है। एक खानदानी तकरीब में जब सब इकट्ठे हुए तो हंसी मजाक के दौरान मरियम ने कहा कि अगर दोस्ती सच्ची हो तो वक्त, फासले और आजमाइशें भी उसे ख़त्म नहीं कर सकती। सबने उसकी बात से इत्तेफाक किया। बरसों बाद जब सहर अपनी जिंदगी के सफ़र को देखती तो उसे महसूस होता कि हर मुश्किल लम्हा दरअसल उसे एक बेहतर इंसान बनाने के लिए आया था। उसने सीख लिया था कि मोहब्बत का असली हुस्न वफादारी, इज्जत, एतमाद और कुर्बानी में पोशीदा है। मरियम और एहतशाम अपनी अज़दवाजी जिंदगी में खुश थे। सहर और फहद अपनी दुनिया में मुतमईन थे, और उन सब के दिलों में एक दूसरे के लिए एहतराम बाकी था। जिंदगी ने उन्हें कई इम्तिहानात से गुजारा, लेकिन उन्होंने हमेशा सच्चाई और किरदार का रास्ता चुना, और यही वजह थी कि उनके दिलों में आज भी सुकून, इज्जत और मोहब्बत की रोशनी कायम थी। ऐसी रोशनी जो वक्त गुजरने के साथ मजीद रोशन होती चली गई। चंद साल गुजर चुके थे और जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा पुरसुकून हो चुकी थी। सहर अब अपने शौहर फहद के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी, जबकि मरियम और एहतशाम भी अपनी बेटी के साथ खुश थे। अगरचे वक्त ने बहुत से जख्म भर दिए थे, लेकिन पुरानी यादें कभी कभी खामोशी से दिल के दरीचों पर दस्तक दे देती थीं। एक दिन सहर अपनी पुरानी डायरी पढ़ रही थी, जिसमें उसने अपनी जिंदगी के मुश्किल दिनों की तमाम बातें लिखी हुई थीं। वो हर सफ़हा पढ़कर हैरान हो रही थी कि एक वक्त ऐसा भी था जब वो अपने ही जज्बात से लड़ते लड़ते थक गई थी। फहद कमरे में आया तो उसने डायरी बंद कर दी। फहद ने मुस्कुराकर पूछा कि क्या बात है, आज बहुत खामोश लग रही हो। सहर ने आहिस्ता से जवाब दिया कि मैं बस माजी को याद कर रही थी। फहद ने उसका हाथ थाम कर कहा कि माजी को सिर्फ सबक की तरह याद रखना चाहिए, मंजिल की तरह नहीं। ये अल्फाज सुनकर सहर के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। दूसरी तरफ एहतशाम अपने कारोबार को मजीद वसीयत देने में मसरूफ था।
उसकी मेहनत रंग ला रही थी और अब वो शहर के कामयाब कारोबारी अफराद में शुमार होने लगा था। मरियम को अपने शौहर पर फख्र था क्योंकि उसने हर मुश्किल वक्त में हिम्मत नहीं हारी थी। एक शाम जब सब लोग एक खानदानी तकरीब में इकट्ठे हुए तो माहौल खुशियों से भरा हुआ था। बच्चे खेल रहे थे, बड़े हंस बोल रहे थे और हर तरफ अपनायत का एहसास था। इसी तकरीब में मरियम ने शहर को अलग ले जाकर कहा कि जिंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। शहर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि हाँ, खास तौर पर ये कि सच्चाई और एतमाद के बगैर कोई रिश्ता ज्यादा देर कायम नहीं रह सकता। दोनों दोस्त काफी देर तक पुरानी यादों पर बात करती रही। इनके दिलों में अब कोई बोझ, कोई शिकायत और कोई पछतावा बाकी नहीं था। वक्त गुजरता गया और दोनों खानदानों के ताल्लुकात मजीद मजबूत होते गए। शहर ने अपने तालीमी इदारे को मजीद बड़ा कर लिया और बहुत से ज़रूरतमंद बच्चों की तालीम का बंदोबस्त करने लगी। मरियम भी इसके साथ इस नेक काम में शरीक हो गई। दोनों ने मिलकर कई ऐसे बच्चों की मदद की जिनके ख्वाब सिर्फ गुर्बत की वजह से अधूरे रह जाते थे। एक दिन एक छोटी सी बच्ची ने शहर से कहा कि मैं बड़ी होकर आप जैसी बनना चाहती हूँ। ये सुनकर शहर की आंखें नम हो गई क्योंकि उसे महसूस हुआ कि जिंदगी का असल हुस्न दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने में है। इधर एहतिशाम और फहद के दरमियान भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों अक्सर कारोबार, जिंदगी और मुस्तकबिल के मंसूबों पर गुफ्तगू करते। एक रात सब लोग एक साथ बैठे हुए थे जब एहतिशाम ने कहा कि इंसान की असल कामयाबी सिर्फ दौलत नहीं बल्कि वो सुकून है जो उसे अपने घर वालों की मोहब्बत से मिलता है। सब ने उसकी बात से इत्तेफाक किया। बरसों के बाद जब इन सब ने अपने सफ़र पर नज़र डाली तो उन्हें एहसास हुआ कि जिंदगी के मुश्किल तरीन दिन ही उन्हें सबसे ज़्यादा मजबूत बना गए थे। अगर वो आजमाइशें ना आती तो शायद वो कभी ये ना सीख पाते कि एतमाद क्या होता है, मुआफ़ी कितनी कीमती चीज़ है और सच्ची मोहब्बत की असल पहचान क्या है। इस रात जब सब अपने अपने घरों को लौटे तो आसमान पर चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था। शहर ने खिड़की से बाहर देखते हुए दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। उसने महसूस किया कि बाज़ कहानियाँ मोहब्बत के मिलने से खूबसूरत नहीं बनती बल्कि सही फैसलों, अच्छे किरदार और सच्चाई पर कायम रहने से यादगार बन जाती है। और यही इन सब की जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी थी। एक ऐसी कामयाबी जो वक्त के साथ ख़त्म नहीं हुई बल्कि हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद रोशन होती चली गई।